पढ़ाई है, वह तो चित्रों को देखकर ही प्रसन्न रहती है। बाबा जी ने सपने में उसे एक हरा पत्ता दिया और कहा, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। कौन कहता है कि ईश्वरीय अथवा अन्य दैवी शक्तियों की कृपा केवल उन पर होती है जो निरंतर उनकी आराधना में लगे रहते हैं। अगर अंदर में श्रद्धा हो, अंतःकरण स्वच्छ हो, तो अमानवीय शक्तियाँ उन लोगों की भी सहायता अवश्य करती हैं जो किसी समस्या से ग्रस्त हैं अथवा जिनकी किसी महत्वपूर्ण आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही हो। यह बात अवश्य है कि उस व्यक्ति को संबंधित देवी अथवा देवता या ईश्वर ही सही कि यदा कदा चर्चा का अवसर मिलता हो या उनके विग्रहों चित्रों के दर्शन का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। बाबा जी अपने जीवन काल में यह अक्सर कहा करते थे कि संत और भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता। वे स्वयं श्रद्धालुओं की इच्छा को जानते हैं और बिना कहे भी उसकी पूर्ति करते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर भी 614 गली नंबर 4 JJ कॉलोनी हस्तसाल की रहने वाली रूबी मेरे यहाँ कंप्यूटर का कार्य कर रही है। उसका विवाह 2 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था। ससुराल में पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण वह किराए पर मकान लेकर पति के साथ रह रही है। उसकी समस्या यह है कि 3,500 रुपये का किराया उसके लिए बहुत भारी पड़ता है। वह रात दिन इस चिंता में रहती है कि यदि उसे किराया 1 लाख रुपए का प्रबंध हो जाए तो वह पगड़ी पर मकान ले ले और उसे हर माह इतना किराया नहीं भरना पड़े। आज जिस प्रकार की महंगाई है वह भी दिल्ली के सदृश महानगर में, उसमें अगर इतने रुपए किराए पर ही निकल जाएं तो स्पष्ट है कि भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। रूबी ने मेरे यहाँ नीम करोरी बाबा जी के चित्रों को देखा है। उनसे संबंधित जिन पुस्तकों का उल्लेख पहले हो चुका है उनमें बाबा जी के कई प्रकार के चित्र हैं, किशोरावस्था से लेकर युवावस्था और प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था तक के। रूबी धार्मिक है और अक्सर पुस्तकों की जिल्द के ऊपर छपे उनके चित्रों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने में नहीं चूकती। अंदर के चित्रों को भी उत्सुकतापूर्वक देखती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पुस्तक का टंकन भी वही कर रही है। ऐसे में अगर बाबा जी की उस पर अकारण कृपा हो गई तो इसमें विस्मय क्या। यह कृपा भी साधारण नहीं थी। उसने बाबा जी से अपनी समस्या के संबंध में कुछ कहा नहीं था। कहने की हिम्मत भी उसे नहीं पड़ती थी क्योंकि वह दिल्ली स्थित जौनापुर मंदिर भी अपनी व्यवस्थाओं के कारण नहीं जा सकती थी। सोचती थी ऐसे में किस मुँह से वह बाबा जी से कुछ मांगे। बाबा जी कब चूकने वाले थे, वह अक्सर इसी चिंता में रात दिन में ग्रस्त रहती थी
और नींद भी कम ही आती थी। एक दिन कुछ अच्छी नींद आ गई, शायद बाबा जी की कृपा से ही। तो बाबा जी उसके सपने में प्रकट हो गए। उसका कहना है कि बाबा जी वृद्ध रूप में नहीं आए थे, अपितु जिन चित्रों को उसने देखा था उन्हीं में से एक के रूप में आए थे। वृद्ध नहीं, प्रायः युवा थे, लेकिन चेहरा तो स्पष्ट पहचान में आता था। उन्होंने रूबी को संबोधित कर कहा, क्यों चिंता कर रही हो, सब ठीक हो जाएगा। ध्यान देने की बात यह भी है कि अपने जीवन काल में भी बाबा जी प्रायः अपने चिंतित श्रद्धालुओं को यही कहा करते थे कि सब ठीक हो जाएगा। रूबी इस बात को जानती नहीं है, न उसने इस पुस्तक को पढ़ा ही है। वह तो चित्रों को देखकर ही प्रसन्न रहती है। बाबा जी ने सपने में उसे एक हरा पत्ता दिया और कहा, कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम